नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्जिमा के बारे में। दोस्तों, एक्जिमा यानी कि शरीर की खुजली, इस बीमारी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये होती क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसके इलाज में कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, अगर एक्जिमा के बारे में देखा जाए तो एक्जिमा एक प्रकार का स्किन का डिसऑर्डर है, स्किन डिजीज है और इसमें अब बॉडी के किसी भी पार्ट पे इस तरह के लाल चकत्ते पड़ते हैं और फिर वहां पे खुजली होती है। कई बार खुजली जब ज़्यादा होती है और कट जाता है तो वहां पे इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। एंड एक्जिमा के अंदर में बहुत ज़्यादा तेज़ इचिंग होती है, मतलब खुजली होती है और खुजलाते खुजलाते खून निकल आता है ना। कि आप ज़्यादा खुजलाएंगे तो कट जाएगा तो खून आ जाएगा। तो एक्जिमा में कुछ इस तरह से लक्षण आते हैं। इसी के साथ में एक्जिमा में जहाँ पे खुजली होती है वहाँ पे छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती हैं और खुजलाने पे वो फुंसियाँ फट जाती हैं और फटने के बाद कुछ इस तरह से, जैसा आपके फिगर में दिख रहा है, ऐसे पपड़ी का आकार ले लेती हैं। और ये जो है ज़्यादातर ड्राई रहती है या फिर कभी कभी मॉइस्ट भी रहती है, यानी कि इसमें पस भी बनता है तो ये मॉइस्ट हो जाती है, बाकी ज़्यादातर ड्राई रहती है। तो इस तरह की खुजली को हम लोग एक्जिमा कहते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग आगे देखेंगे भाई लक्षण में, तो लक्षण से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब अगर बात करें हम इसके काज के बारे में, यानी कारण के बारे में कि कारण क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों इसका जो मेन कारण होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन। ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन की वजह से एक्जिमा होता है और क्योंकि हम बार बार खुजलाते हैं, कट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये मेन रीज़न इसका होता है फंगल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा कई बार ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपको स्किन पर खुजली होती है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना, एक्जिमा का मतलब ही होता है कि शरीर पर खुजली होना। ये इसी के अनुसार इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा कई बार वर्म इन्फेक्शन होने पर भी आपको समस्या आ सकती है, यानी कृमियों के इन्फेक्शन की वजह से भी आती है। कई बार लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी स्किन को साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है और फिर आपको स्किन से संबंधित ये समस्या हो सकती है। साथ में एलर्जी का रीज़न भी हो सकता है एंड कुछ केमिकल्स, कुछ कॉस्मेटिक्स और कुछ मेडिसिन की वजह से भी एक्जिमा होने का खतरा होता है। एक्चुअली एक्जिमा में जैसे हमें थोड़ी बहुत खुजली होती है, फिर हम उसको खुजला लेते हैं, खुजली बढ़ जाती है तो एक्जिमा फिर बन जाता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। लक्षण देखें कि क्या क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे साइन और सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो स्किन के ऊपर में रेड रैसेस पड़ जाते हैं या स्किन एरिथमा हो जाता है। एरिथमा का मतलब इस तरह का चकत्ता, लाल रंग का चकत्ता पड़ जाता है जो स्किन से थोड़ा सा उभरा होता है और वहाँ पे आपको खुजली होती है और ये चकत्ते के रूप में शुरू होता है। इसी तरह से चकत्ते के रूप में शुरू होता है, मतलब रेड कलर के आपके रैसेस दिखाई पड़ेंगे, चकत्ते दिखाई पड़ेंगे, ये इसका सिम्टम होता है। और बाद में जो एरिथमा होता है आपके स्किन के ऊपर में, जो ये चकत्ते दिखाई पड़ते हैं वो आपके वेसिकल्स बन जाते हैं, यानी कि उसमें छोटे छोटे फुंसिया टाइप की बन जाती हैं, ठीक है, जिसमें पस भर जाता है और वो पस जो है वो वेसिकल से सिक्रीट होता रहता है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर में इस तरह की पपड़ी जम जाती है। तो ये भी होता है। इसके साथ में एक्जिमा में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, सीवियर ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, इतनी कि पेशेंट खुजलाते खुजलाते खून निकाल देता है। तो अफेक्टेड जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको खुजली हो रही है और आपने उसको बहुत ज़्यादा खुजला दिया तो जिसकी वजह से स्किन आपकी ड्राई हो सकती है और वहाँ पे पपड़ी जम सकती है, ठीक है। तो ये कुछ समस्या जो है, ये कुछ साइन और सिम्टम्स जो हैं वो एक्जिमा के होते हैं जो आपको दिखाई पड़ते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है यहाँ पे एक टैबलेट जो है एट्रैक्स 25 mg की टैबलेट होती है। ये इसमें हाइड्रोक्सीजीन होता है। हाइड्रोक्सीजीन आप यूज़ कर सकते हैं, इसको लेना होता है सुबह शाम 1 गोली, या फिर आप जेरेटिक ले सकते हैं। जेरेटिक मतलब होता है ना कि ये सिट्रिजिन भी एलर्जी के लिए होती है और ये भी 1 गोली सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। तो एट्रेक्स या जेरेटिक में दोनों में से आप एक टैबलेट ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी। इसके साथ में एक आपको स्टेरॉइड टैबलेट दी जाती है जिसमें डेक्सामेथासोन होता है या फिर प्रेडनिसोलोन होता है, यानी कि आप डेक्सामेथासोन प्रेडनिसोलोन में से एक गोली ले सकते हैं। ये भी आपको सुबह शाम लेनी है, यानी कि आपको सिट्रिजिन के साथ में प्रेडनिसोलोन लेनी है एक गोली सुबह शाम। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं जिससे जो फर्दर इन्फेक्शन है वो आपको ना हो, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन 500 mg की टैबलेट 1 गोली सुबह शाम दी जाती है। एंड एक एंटी फंगल मेडिसिन भी दी जाती है अगर फंगस की वजह से आपको एक्जिमा हुआ है तो
ग्रेसोफुल्विन नाम की एक 250 mg की टैबलेट आती है, जो आपको सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है एक्जिमा के अंदर। याद रखना, एक्जिमा के अंदर इसको यूज़ करते हैं, 21 दिनों तक इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। इससे क्या होता है कि एक्जिमा जल्दी से ठीक होता है। कुछ ऑइंटमेंट लगाने की सलाह दी जाती है, जैसे एक ऑइंटमेंट आता है क्लोविटासॉल, प्रोपियोनेट एंड सैलिसिलिक एसिड, या फिर विटामेथासोन का, जैसे जो आपका बेटनोवेट एन आता है वो भी लगा सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से आप बेटनोवेट एन लगा सकते हैं, जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी जहाँ भी स्किन अफेक्टेड है वहाँ पे। एंड एक कैलामाइन लोशन आता है, लैक्टो कैलामाइन लोशन, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी स्किन के लिए एक्चुअली होता है, स्किन को ठीक करने के लिए होता है, तो लोकली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी टैबलेट और ये सारे ऑइंटमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लोशन यूज़ कर सकते हैं एक्जिमा के अंदर में। इससे आपकी एक्जिमा में बहुत ज़्यादा राहत होगी। और एक बार कोशिश करें कि अगर आपको एक्जिमा की शिकायत है तो डॉक्टर से मिलें और वहाँ से ट्रीटमेंट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इस तरह की मेडिसिन डॉक्टर देते हैं जो मैंने आपको बताया, और इसी तरह से ली जाती है। इसका इलाज करीब 21 दिन से 25 दिन तक होता है, या फिर और लंबे समय तक हो सकता है, क्योंकि स्किन डिजीज़ बहुत लंबे समय तक आपके शरीर पर बनी रहती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो छोटा सा, जिसमें हम लोगों ने बात की एक्जिमा और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। हमारा हेल्थ मुखिया चैनल जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।